एवरीवन, हेलो यू ऑल यू ब्यूटीफुल पीपल। तो आज हम वापस आ गए हैं अपने अगले एपिसोड में और आज के एपिसोड में हम करेंगे रिव्यू गेटवे ओरेकल कार्ड्स का। मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक वीडियो बनाना चाहूँगी जिसमें टैरो कार्ड्स और ओरेकल कार्ड्स का डिफरेंस के बारे में बताऊँ। सो आई विल ट्राई टू मेक इट as soon as I can, but in today's video we are going to focus on gateway oracle cards. So let's see. Okay, तो इन लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो मैंने मोनोलॉजी का करा था, मोनोलॉजी डेक का करा था और बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर सो पॉपुलर। वो भी 44 कार्ड्स हैं उसके अंदर और इसमें भी 44 कार्ड्स की कलेक्शन है। अगेन it is by Hay House Publishing House. तो ज़्यादातर एज आई सेट कि जो टेरो कार्ड्स होते हैं वो हे हाउस के ही मैंने देखे हैं, और भी कंपनीज हैं बट आई थिंक दे आर द मोस्ट पॉपुलर वन। ओके, सो कैन यू सी द बैक? तो द गेटवे ओरेकल कार्ड्स बाय डेनिस लिन, जो कि इनकी क्रिएटर है, फाउंडर ऑफ द गेटवे ड्रीमिंग इंस्टीट्यूट, are the keys to unlocking the ancient wisdom within you. So I think they are focusing on, जैसे हम कहते हैं ना, प्राचीन चीज़ें होती हैं, जो पुरानी हमारी सभ्यता होती है, पुराना हमारा ज्ञान होता है, उसके ऊपर इनका सारा का सारा फोकस आई थिंक इन कार्ड में। That's what it say. They reveal a wondrous realm where you will discover what destiny has in store for you. So it's all about destiny. किस्मत कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। So the same thing I can see here. Okay. And also learn how to give accurate, heartfelt readings to others. So they are saying like कैसे और लोगों को जो है हमने reading देनी है. This deck and accompanying guidebook help you interpret the signs that are all around you. Coincidences, synchronities and symbols in your walking life. होता है ना कि हम जा रहे थे यार, लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, या मुझे लगा यार कि किसी ने तो मुझे ये सिग्नल भेजा है, किसी ने तो मुझे ये मैसेज भेजा है। तो उस टाइप की ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें कैसे समझनी है हमारे आसपास हमें क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। द यूनिवर्स इज ऑलवेज विस्परिंग टू यू एंड द गेटवे ओरेकल कार्ड्स असिस्ट यू इन अंडरस्टैंडिंग दीज सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम द realm ऑफ स्पिरिट। कि भाई यूनिवर्स जो हमें कोई ना कोई हमेशा मैसेज भेज ही रहा होता है, उसको समझना कैसे हमने, वो उस चीज़ पे है इनका फोकस। एन एन्चेंटेड वॉयज अवेट्स यू, द कीज थ्रू द गेटवे आर इन योर हैंड। ओके, तो भाई गेटवे में जाना कैसे, उसको समझना क्या है, हमारे हाथ में है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो अब ठीक है, फिर अब खोलते हैं कार्ड्स को। लेट्स सी, सो आई एम गोइंग टू ओपन द डेक इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। यार खुल जाए यार, इसको खोलने में मुझे तो बहुत दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है मुझे वीडियो पॉज करके खोलना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट में पॉज करके खोल। फाइनली मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी देर वीडियो पॉज करना पड़ा इसे खोलने के लिए। मेरी तो जारी निकल गई इसे खोलते हुए। यार कि मैं सुबह खोलने लगूंगी तो शाम तक तो खुल ही जाएगा। ओके, तो ये बैक साइड है बॉक्स की लिड की, ठीक है। ओके, सो ये है हमारी गाइड बुक। इसी तरीके से होते हैं हे हाउस के जो कार्ड्स होते हैं ना, हमेशा मैंने हमेशा ही देखा है कि उनकी छोटी 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 सी बुक होती है, सिर्फ इतनी सी है। और दे जस्ट सॉरी, मेरा कैमरा क्या हाथ लग गया मेरा हंसते हंसते, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो इनकी छोटी सी बुक होती है और वो बॉक्स में ऐसे ही फिट होती है। टिपिकल, मतलब सिग्नेचर साइड है, इनका पता चल जाएगा देख के हे हाउस वालों की के कार्ड है भाई। ओके, सो मोनोलॉजी का ले लो आप, एंजल कार्ड्स ले लो आप, स्टार सीड ले लो। स्टार सीड का ऑब्वियसली बॉक्स थोड़ा सा अलग है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी, बट यस, तो यही है। सो लेट्स सी क्या क्या है इसके अंदर। ओके, नाम है, कहाँ पब्लिश हुआ है, अच्छा न्यू दिल्ली में भी है इनका। ओके, ये मुझे पता नहीं था। ओके, सो यहाँ पे इनका जैसे हम कह देते हैं ना, इंडेक्स है कि कौन से चीज़ कौन से पेज नंबर पे मिलेगी। यू कैन हैव अ लुक। पर मुझे इनकी एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, इनके कार्ड पता नहीं क्यों, इनकी जो बुक है हमेशा जो है ब्लैक एंड वाइट होती है। अरे टैरो कार्ड्स है यार, मेक इट कलरफुल। पर वो आई थिंक मेरे को लगता है पैसे बचाने के चक्कर में
ये लोग ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं। इतने कलरफुल कार्ड्स है, किताब तुम हमें ब्लैक एंड वाइट दे रहे हो, या नॉट वेरी इम्प्रेसिव। ओके, सो ये बैक है भाई। डिस्कवर द सीक्रेट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो पहले ही उन्होंने बता दिया है कि भाई सीक्रेट मैसेजेस हम डिस्कवर करने वाले हैं। एंड लर्न हाउ टू गिव रिमार्केबली एक्यूरेट एंड हार्टफेल्ट रीडिंग। ये वही है जो चीज़ हमने बाहर पढ़ी थी, ठीक है। डेनिस लिन है, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं ये 16 बुक्स की, 16 बुक्स की, इंक्लूडिंग सोल कोचिंग। And she has been called America's best kept secret. She has taught in more than 20 countries, a popular radio talk show host, and has appeared in numerous television documentaries. मतलब पब्लिक फिगर है भाई, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाई है, रेडियो शो भी करती हैं ये, और उनकी वेबसाइट है www.denislin.com। थैंक यू डेनिस हमें कार्ड्स देने के लिए। मैं अब खोल के बताती हूँ कि हम कितना कनेक्ट कर सकते हैं इनसे। ओके, सो नाउ इट्स टाइम जो ओपन द कार्ड्स। तो देख लो यार, तुम्हारे सामने खोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये इसका बॉक्स का बॉटम है। लेट्स सी, खुल जा सिम। थैंक गॉड, मुझे लग रहा था बॉक्स की तरह इसमें भी मेरे को 4-5 साल ना लग जाए। ओके, तो मैं बॉक्स ना साइड में कर देती हूँ ताकि हम जो हैं कार्ड्स पर अच्छे से फोकस कर सकें। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देख रहा होगा लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है। ये क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा चमकीला पेपर यूज़ होता है, तो उन टैरो कार्ड्स में जब आप वीडियोस बना रहे हो ना, ये देख रहे हो आप, लाइट बहुत महंगा पड़ता है लाइट का, कि मैं इसको ऐसे सही कर दूँ, मैं इसको वैसे सही कर दूँ। ओके, गुड। एडजस्ट ठीक है, मोनोलॉजी कार्ड से थोड़ी सी तो सॉफ्ट है, वो तो बहुत ही मुझे रफ लगी थी उनकी। ठीक है, शफल करने में सही है, मैं ऐसे ही शफल करती हूँ, मैं ऐसे साइड में शफल नहीं करती। कहीं आपको यार बाकी लोग तो साइड में करते हैं, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि हमारा पहला कार्ड कौन सा है। तो पहला कार्ड हम स्टार्ट करें उससे पहले ना मैं दिखाना चाहती हूँ कि कितनी प्यारी 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 आर्ट वर्क है। मैं आपको एक बात बता दूँ, एक्चुअली आई एम एन आर्ट लवर। मैं कभी कभार पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, मतलब अनिल कपूर ने जैसी वेल कप बनाई थी वैसी पेंटिंग नहीं बनाती, पर पेंटिंग बनाती हूँ। इतनी सुंदर भी नहीं बनाती, पर अनिल कपूर जैसी भी नहीं बनाती। तो इफ आई विल गेट यू सम टाइम, आई विल शेयर माई पेंटिंग्स विद यू। एनीवे, सो आई एम एन आर्ट लवर। ओके, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स। ओके, तो एंजल बना हुआ है, दिल है, दिल के साथ पंख है। शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल, एम्ब्रेस मी विद लव। ओके, देख सकते हो रिफ्लेक्शन। जब आप कभी मेरा देख रहे होते होंगे रीडिंग, आप कहते हो यार इसके कार्ड में क्या हो रहा है, मेरी गलती नहीं होती। तो मैंने लाइटिंग बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से करी हुई है कि बिल्कुल क्लियर दिखे, कोई इशू ना। बट या वट कैन आई डू, यू नो, दैट्स द पेपर। ओके, प्रोसीडिंग सॉफ्टली। वाओ, आई जस्ट लव दिस चाय का सेट। हाँ, पहले के ज़माने में होता था ना कि जब कि घर में, अभी भी ऐसा ही होता है इंडिया में तो खास कर कि जब भी कोई मेहमान आए उनके लिए तो स्पेशल एक पहली सेट होता है जो हमने अलमारियों में बंद करके रखा होता है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइट्यूड। ओके, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि कहीं पिकनिक मनाने गए हैं, या कहीं किसी रिसोर्ट में, या कहीं फार्म हाउस में यू आर एंजॉइंग योर। तो प्लांटिंग सीड्स। ओके, तो यानी कि हम मेहनत कर रहे हैं आने वाले वक्त में फल खाने के लिए। सीड्स ऑफ ग्रेस आर बीइंग प्लांटेड इन द फर्टाइल सॉइल ऑफ माई सोल। तो आत्मा के फर्टाइल सॉइल में हम जो है सीड्स प्लांट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। यानी कि आई थिंक इट्स नॉट ओनली मटीरियलिस्टिक बट ऑल्सो कि आप कैसे कनेक्ट करते हैं चीज़ों से, और एक वाइडर लेवल पे स्पिरिचुअलिटी के। ओके, ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। इसमें लिखा है कि जी ये मेरा हार्ट ओपन है, मैं प्यार के लिए तैयार हूँ। बट ऑनेस्टली अगर मैं पेंटिंग के साथ रिलेट करूँ, आई कांट गो विद द टाइटल। मुझे तो जलता हुआ दिल दिख रहा है, और पानी है नीचे लेकिन तब भी दिल शांत नहीं हो रहा, ठीक है ना। और जो समुंदर है उसमें भी हमें लहरें दिख रही हैं, थोड़ी बहुत ही, तूफान नहीं है। बट आई विल एक्चुअली इंटरप्रेटेड इन अ बिट डिफरेंट वे। मतलब मुझे तो अभी भी लग रहा है कि पुराना जो गुस्सा है, पुरानी जो चीज़ें उसको कहीं ना कहीं हमने होल्ड बैक कर रहा है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी बर्निंग, इफ यू कैन सी। ओके,
So the next one is mending bridges. I heal rifts. I am a mender. Okay, अगर आप आर्ट वर्क थोड़ा और पास से देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये। Starting fresh. A wonderful new beginning is blossoming my life. कितना प्यारा है। मैं इसको पास लेकर आती हूँ। मैं चाहती हूँ आर्ट पर आप फोकस करें। अगर तो स्प्रिंग दिख रहा है मुझे, चांद, रात की चांदनी दिख रही है, और चांद इन्होंने येलो बनाया। ओके, ब्यूटीफुल। हाँ, स्टैंडिंग फर्म, मजबूत होके खड़े रहो। आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। यस आई एम। मुझे और किसी का नहीं पता पर मैं हूँ फॉर श्योर। सोरिंग इनटू जॉय, चाइल्ड लाइक वंडर फिल्स माई लाइफ। तो अंदर का जो हमारा बचपना है, जो बच्चा है, उसके साथ हमें कैसे जीना है और उसके साथ लाइफ कैसे एंजॉय करनी है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। और मुझे इसको देख के वो टाइम याद आ गया था, हम छोटे होते थे ना और वो गुब्बारे देने आते थे हीलियम वाले। तो हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, बांध देते थे हमारे कलाई पे कि गुब्बारा ना उड़ जाए। और मैं ये सोचती थी कि हम छोटे हैं, फिल्मों में भी दिखाते थे 70s की, जब क्योंकि छोटे थे तो 70s 80s की मूवीज आती थी, 90s के टाइम पे भी टीवी में, तो उसमें दिखाते थे कि कैसे जो है वो गुब्बारा हीलियम वाले जो है वो उड़ गए हैं और वो जो हीरो हीरोइन है उन्होंने उसको गुब्बारे को पकड़ रखा और वो भी साथ में उड़ गए। तो मैं सोचती थी मैं भी ऐसे उड़ जाऊँगी। तो वही कार्ड है। ओके, आई चेरिश द सिंपल प्लेजर्स ऑफ माई लाइफ, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। कि कितना कुछ है जो आसपास हमारे पड़ा है, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी के खुशी का एहसास करना। तो अभी मैंने बुक पढ़ी नहीं है तो मैं बाद में पढ़ूंगी, बट वट एवर आई कैन फील इन द फर्स्ट लुक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, हो सकता है बुक में कुछ और लिखो। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, आई एम इनक्रेडिबली जेनरस बीइंग। ओके, आई कैन सी द ज़ेब्रा। ब्लैक एंड वाइट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुझे वाइट की जगह उसमें थोड़ा सा कलर भी लग रहा है, और उस पर जी कोई सवार है कलरफुल कपड़ों में। ब्लैक एंड वाइट को भी हमने कलर करना है। Okay, savoring pleasures. I fully embrace bliss in my life. Okay. I can say beauty, enjoyment, luxury, and a bathtub, of course, with wine का ग्लास दिख रहा है मुझे, फ्लावर दिख रहे हैं, कैंडल्स। और जो लोग नहीं ड्रिंक करते वो they can replace the wine glass with a glass of Fanta, because I don't even drink. तो मैं भी Fanta के ग्लास से रिप्लेस कर दूंगी। Okay, rising above, I see only beauty and grace. Very beautiful. कमल के फूल से खिल रही है और बढ़ रहे हैं आके लाइफ में। Very good. I will interpret it in so many different ways. Revealing radiance, my light illuminates the world. मोती भाई, मोती। और मोती आपको, मुझे नहीं पता कितना को पता है, लेकिन जब चंद्रमा के हमें स्टोन पहनना होता है तो वो मोती होता है। आई कैन रिलेट इट बैक टू द मून। हाँ, रिन्यूइंग योर लाइफ, क्लटर, धक्का देते हुए, रेडिएंट वाइटैलिटी इज फिलिंग माई लाइफ। एक तो बात ऐसी है इन कार्ड्स में, जितना मैंने अभी तक देखा है, कि ऐसी कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आर्ट नहीं है, एंड इट लुक्स वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशन। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में होती है। Giving birth, I am bringing forth new and dynamic energy into the world. Maybe if somebody is planning their family, या फिर कोई नए आइडिया को बर्थ देना चाहते हैं, कुछ जहन में है उनकी, आई थिंक इट विल गो फॉर एवरीथिंग। बहुत ही सुंदर कार्ड है। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय। मेरी जो आत्मा है वो जॉय में गाती है। सुंदर है बहुत कार्ड। यूनिकॉर्न भी मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा फेरी थीम डाली है। ओके, फ्लाइंग फ्री, आई अनफल माई विंग्स एंड फ्लाई। तो वो उड़ते हुए जा रहे हैं, अपने जो भी उनके बेड़ियां हैं उनको तोड़ते हुए। आई कैन ऑल्सो सी सम पीपल ट्रैवलिंग एज वेल। एक्सपेक्टिंग miracles are blossoming my life. कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिरेकल्स, या आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है।
exceeding expectation, I soar into excellence. Emerging into grace, I open my soul to grace. तो इमोशंस भी दिख रहे हैं इसमें, मछलियाँ भी हैं, पानी भी है, काफ़ी कुछ है जो यहाँ चल रहा है. Embracing the future, step into future with an open heart. मेरे को तो सब कुछ ही ओपन लग रहा है क्योंकि दरवाज़ा तो ओपन है ही, जाने का रास्ता बंद नहीं है. एंड आई कैन सी देयर इज नो रूफ और एनी वॉल्स एज वेल. So things look very open. Okay, embarking on an adventure, I savor the wonders of the world. तो एडवेंचर्स होना, कहीं ट्रैवल करना, कहीं जाना, कहीं घूमना, कहीं फिरना, मुझे तो सारी ही पॉसिबिलिटी दिख रही है इस कार्ड में. Okay, so the next one is dwelling in truth. I stand in the light of the truth. सच्चाई में रहना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, उसको अप्रिशिएट करना, all are possible interpretations. Cultivating prosperity. The abundance of the universe is pouring into my life. जो मुझे दिख रहा है कल्टीवेशन हो रही है, स्प्रिंग का भी सीजन है, सब कुछ आ रहा है, ठीक है, लाइफ में सब कुछ मिल रहा है, बट अभी उगना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा तो हमें सब्र करना ही पड़ेगा. बट यस, वी आर ऑन द राइट पाथ. Communicating freely. I communicate from the depths of my being. तो मतलब जो कम्युनिकेशन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन क्रिएट करने के बाद भी ऐसा नहीं कि कोई केओस फैलेगा. मुझे तो लग रहा है सब कुछ अच्छा ही होगा क्योंकि इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट का यूज़ किया. Coming into power. I step into my power boldly and confidently. That's very good. So जो सपोर्ट हम कहते हैं ना, और जो हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, उसी पर है. Cherishing self, I accept and love myself. For some reason I am getting this feeling कि जो भी जिसने भी आर्ट वर्क किया है ना इसका, अगर या तो वो ऑथर ही है डेनीसी या फिर समवन एल्स, आई डोंट नो, इस पर कोई स्पेसिफिक वो दिया नहीं है, उसे भाई चाय और कॉफ़ी का तो बहुत शौक है, ठीक है, लिव, और आई कैन सी ड्रिंक्स एज वेल, बहुत चीज़ों का शौक है. तो एक कहते हैं कि लिक्विड कंटेंट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. इधर भी हम देख सकते हैं वाटर एलिमेंट है, उधर भी वाटर एलिमेंट है, एंड इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू इमोशंस. तो इमोशंस उन्होंने इस तरीके से दिखाने की मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी है. ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें. माई लाइफ इज़ ट्रूली गाइडेड. ठीक है भाई, ओके. थोड़ा हाई प्रीस्टेस से मैं रिलेट कर सकती हूँ इस कार्ड को. टेकिंग एक्शन, आई एंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस लाइफ्स बाउंडलेस पॉसिबिलिटीज. तो वक्त आ गया है जी एक्शन लेने का, लाइफ की चीज़ों का अप्रिशिएट करने का. ओके, स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज बोर्न इन द मैजेस्टी ऑफ साइलेंस. तो आसमां के ऊपर और चंद्रमा पे सवार और अपने इमोशंस पर सवार, इमोशंस को ये कंट्रोल कर रही है उस पर सवार होके. मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, माई ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू. तो आई थिंक इन्होंने खाने का भी बहुत ज़्यादा फूड का, फ्रूट्स का यूज़ करा है बहुत ज़्यादा, फीस्ट दिखाने के लिए, एक लाइफ में अच्छी चीज़ों को दिखाने के लिए. विशेस कम ट्रू में जैसे वो कहते हैं कि हम कोई फसल सींचते हैं और वो जब उसका फल मिलता है हमें, तो वो भी तो ड्रीम कम ट्रू से कम थोड़ी है. मेकिंग अ डिफरेंस, माई इनर लाइट शाइन्स फार एंड वाइड. सो इसमें एक हाथ है, स्टारफिश लग रही है मुझे, और होठ भी है जो आसमान से आ रहे हैं. तो सारी एलिमेंट आ रहे हैं इसमें. तो वाटर तो है ही, एयर भी हो गया ऊपर से, और हाथ भी आ रहा है. एनीथिंग दैट यू, मैं तो ये भी देख सकती हूँ डिफरेंस तो आप ला ही रहे हैं. तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जहाँ हाथों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. लुकिंग डीपर, डीप विद इन मी इज अ मैजेस्टिक रेडियंस. हीरो का यूज़ है अपने अंदर तराशने का. ओके, लिसनिंग विद योर हार्ट, आई ट्रस्ट द मैसेजेस आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट. तो सुनने का समय आ गया है कि हमारा दिल हमें क्या कह रहा है. अंदर एक स्टार भी बनाया गया जो पेंटाकल का है, और ये मुझे ऐसा लगता है जैसे कि चक्रा का भी यूज़ किया गया है यहाँ आर्ट में.
लेटिंग गो, भाई जाने दो। आई सरेंडर जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। वैसे भी लाइफ जो है, जो पानी है वो आगे ही फ्लो करता है, वो कभी पीछे की डायरेक्शन में नहीं करता। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट लेसन। लॉन्चिंग योर जर्नी, आई एम एन इंटरप्रेट ट्रेवलर सेलिंग फोर्थ इनटू द यूनिवर्स। चलने का टाइम हो गया, अपनी लाइफ में चीज़ों को शुरुआत करने का जो करना चाहते हो। एंड ट्रैवलिंग भी मुझे दिख रही है इस कार्ड में। इग्नाइटिंग करेज, आई एम स्ट्रॉन्ग वेलियन एंड करेजियस। जैसे घोड़े पे भागते हुए जा रहे तो मुझे लगता है चीज़ें भी ज़रा जल्दी होगी, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हैं। ओके, hearing messages from spirit, I'm a clear channel for messages from spirit. Healing the past, I step into my future with strength and clarity. तो भाई अब पास्ट से भी अब निकलने का टाइम आ गया, चीज़ों में आगे बढ़ने का टाइम आ गया। ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशन इनटू जॉय एंड फ्रीडम। और पीछे में थोड़ा थोड़ा सा इंद्रधनुष तो नहीं है, पर उसके जैसा एक रोशनी ज़रूर आती दिख रही है, जैसे कि अब सूर्य उदय होने लगा। बिलीविंग इन मैजिक, द मैजिक इज अबाउंडिंग इन माई लाइफ। और क्या 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 निकल रहा है, क्या क्या आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं फ्यूचर में। एज आई सेड, आर्ट वर्क बहुत ही सिंपल है, इजी है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन तो है ही, और कार्ड तो है ही। बट जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं तो इट ऑल्सो अबाउट कि हमारी इंट्यूशन हमें क्या कह रही है, हाउ डू वी रिलेट टू इट, व्हाट डू वी इंटरप्रेट एज वेल। बीइंग इन द फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड की भाई, आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। चंद्रमा भी है, और चंद्रमा की मैंने एक बात देखी, इनका चंद्रमा जो बड़ा येलो कलर का है, और जो मोनोलॉजी कार्ड्स है ऑब्वियसली वहाँ तो बहुत ज़्यादा वाइट है। अवेकनिंग एंशिएंट विजडम, डीपर इनर नॉलेज इज इमर्जिंग विद इन मी। कि भाई मैं अंदर ही, मेरी जो डेवलपमेंट हो रही है, और अंदर ही जो है ज्ञान का सागर हो रहा है। ओके, एक्सेप्टिंग व्हाट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माय इनर मैजेस्टी। जो है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये तो हमारे कार्ड्स हो गए हैं, गेटवे ओरेकल कार्ड्स। इनको भी मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, इंक्लूड करूँगी हमारी अगली रीडिंग्स में। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक किसी कार्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हो मैं रिव्यू करूँ या मैं यूज़ करूँ अपनी रीडिंग में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ये इसका बॉक्स है, ये बॉक्स का ढक्कन है। तो भाई मेरे से तो खुला नहीं है, मुझे तो लगता है मेरे को तो सुबह से लेकर शाम तक इसमें ही बिताना पड़ेगा। और ये जो है बुक है, बहुत टाइट था इसका बॉक्स मेरी से अगर रिव्यू करोगे। कार्ड्स अच्छे हैं, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, दे लुक वेरी सिंपल बट दे आर नॉट। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वन कैन इंटरप्रेट एंड कैन अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट विद। तो ये था आज का गेटवे ओरेकल कार्ड्स का रिव्यू, और ऑब्वियसली मैं सारे कार्ड्स को अपनी रीडिंग्स में भी इंक्लूड करूँगी टू प्रोवाइड यू बेटर गाइडेंस। और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दो। कोई क्वेश्चन पूछना है तो अपना तो वो भी बता दो। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं या कोई स्पेसिफिक कार्ड का मैं रिव्यू करूं तो प्लीज़ फील फ्री टू डू सो। जाने से पहले एक थम्स अप दे दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, सबको बताओ, चैनल सब्सक्राइब कराओ, हमें चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करने में हेल्प कीजिए। एंड देन आज के लिए इतना ही था। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।